In today's video, we are going to talk about स्टिशियोमेट्री। तो ये जो लास्ट स्टिशियोमेट्री है ना, ये दो एंशियंट ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है स्टिशियोन और दूसरा है मेट्रोन। स्टिशियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। सो जो स्टिशियोमेट्री, तो इसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है वो है एलिमेंट्स को मेजर करना। क्या है? एलिमेंट्स को मेजर करना। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो इसके अंदर हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बयान करते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो बयान करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या होता है? तो केमिस्ट्री के अंदर जो है हम बेसिकली टू टाइप्स के रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है। तो क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, इसके अंदर जो है हमें अगर हमें एक सैंपल दिया गया फॉर एग्जांपल अगर हमें ये एक सैंपल दिया गया है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमने ये बताना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। आया इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या कौन से एलिमेंट जो है इसके अंदर प्रेजेंट है। और जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसके अंदर हमने हर जो इंग्रेडिएंट है, हर जो एलिमेंट है, उसकी क्वांटिटी बयान करनी होती है। यानी अगर ये एक सैंपल हमें दिया गया है, तो इसके अंदर कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, या कोई भी एलिमेंट जिससे ये बना हुआ है वो इसके अंदर कितनी मिकदार में मौजूद है। स्टिशियोमेट्री, तो बेसिकली जो हमने 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो हैं वो हम स्टिशियोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। एक और बात जो यहाँ मिस होगी वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो एरो है उसके दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटम्स की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है पानी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये एक इक्वेशन है वाटर की फॉर्मेशन के लिए। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जितने हाइड्रोजन एटम इस साइड पे हैं उतने ही हाइड्रोजन एटम इस साइड पे हैं, और जितने ऑक्सीजन एटम इस साइड पे हैं उतने ही इस साइड पे हैं। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, ये एक रेसिपी की तरह होती है। जिस तरह एक रेसिपी हमें बताती है, फॉर एग्जाम्पल एक चाय की अगर रेसिपी हम पढ़ रहे हैं, तो रेसिपी हमें क्या बताती है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें डालने हैं और वह कितनी कितनी मिकदार में डालने हैं। ठीक है, इसी तरह जो ये केमिकल इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो किस क्वांटिटी में हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से रिलेशनशिप्स जो है वो हम स्टिशियोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो स्टिशियोमेट्री जो है इसके अंदर हम बेसिकली 3 टाइप्स के जो रिलेशनशिप है उनको हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज मैस मैस रिलेशनशिप, नंबर 2 मैस मोल रिलेशनशिप, एंड नंबर 3 मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। मैस मैस रिलेशनशिप, इससे मुराद ये है कि अगर हमें जो रिएक्टेंट है उसका मैस दिया जाए तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट्स का जो मास है वो हम मालूम कर सकते हैं। या अगर हमें प्रोडक्ट्स का मास दिया जाए तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करके रिएक्टेंट्स का मास जो है मालूम कर सकते हैं। इवन कि अगर हमें एक रिएक्टेंट का मास दिया जाए और पूछा जाए कि दूसरा रिएक्टेंट जो है वो कितना इस्तेमाल होगा, तो ये भी हम जो है इस रिलेशनशिप की मदद से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल वही मैं मिसाल देता हूँ, 2H2 प्लस O2 gives us 2H2O। सो मैस मैस रिलेशनशिप, अगर हमें हाइड्रोजन का मैस दिया जाए तो हम जो है वाटर का मैस मालूम कर सकते हैं कि दिए गए हाइड्रोजन का मास जो है वो कितना मास प्रोड्यूस करेगा वाटर का। सीधा जो दूसरा हमारे पास है वो है मैस मोल रिलेशनशिप। मैस मोल रिलेशनशिप जो है ये कहता है कि अगर हमें एक चीज का मास दिया जाए और दूसरी चीज का जो है हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। सेम यही एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर हमें
हाइड्रोजन का मास दिया जाए तो हम हाइड्रोजन के मास से ये बता सकते हैं कि इससे वाटर के कितने मोल्स बनेंगे। तीसरा जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हमें एक चीज का मास दिया जाए और दूसरी चीज का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं, या अगर हमें एक चीज का वॉल्यूम दिया जाए और दूसरी चीज का मास मालूम कर सकते हैं। सेम वही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हमें H2 का मास दिया जाए, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को यूज करके ये बता सकते हैं कि जो H2 है इसका कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। या अगर हमें H2O का वॉल्यूम गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमें 1 लीटर वॉल्यूम जो है H2O का प्रोड्यूस हुआ है, तो इस वैल्यू को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि कितना पानी प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी मिकदार जो है वो उसने रिएक्ट किया होगा। ठीक है, तो ये है स्टिशियोमेट्री। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम 1-2 एग्जांपल्स जो है वो करेंगे।